सरकार का मुआवजा बिन में भी मैं ज़्यादा मुआवजा दिलाने के लिए इस परिवार को प्रयास करेंगे। जैसे तो ये कीचड़ है ना, कीचड़ आज तो पानी नहीं डोला, ठेकेदार पानी डोलते माने कि खड्डा खुदा तो रात को करवा दिया सही करने पुल निर्माण उनकी एजेंसी के लोग भी जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने 5 लाख रुपए की सहायता तो निर्माण एजेंसी अपने माध्यम से कर रही। सामाजिक नीति के नाते हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जिससे गरीब परिवार है आर्थिक सहायता के लिए। ठीक है बस ठीक है। राम राम नमस्कार, मैं दीपक थे देख रहे हो देखो सिक्कर। और आज आप जटे फिलहाल मौजूद हाँ बात जगह है सिक्कर का मायन है दासा की डाणी का मायन जो फाटक है बी जगह अठे कल शाम ने एक घटना है जकी घटित हुई। एक युवक हो जो मोटरसाइकिल है टिकट जा रही हो, ये जगह कीचड़ है, जो इस जगह सड़क है जिसके ऊपर कीचड़ हो रही हो और भी कीचड़ के कारण जी बाइक ही वह स्लिप होगी और वह गिर की बी के कारण बी के पीछे जी पिकअप आ रही ही गाड़ी ही बी के कारण वो जो युवक हो वो कुचड़ गो और भी की मौत होगी। दर्दनाक मौत है जिकी हो चुकी ही। और अब जगह परिजन ही वह जगह अनिश्चित काल धरना के ऊपर ये जगह लगातार बैठे हैं, सुबह से ये जगह बैठे हैं। आज साफ बातचीत है जी करांगा कि अब जगह मांग आगे है कहीं मुआवजो है जो अब तक मिलो पूरी जानकारी है जकी यहाँ से जुटावांगा। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो थारो नाम का ही है? मेरा नाम सावर मरसनी है। तो काल जा घटना कितने बजे घटित हुई ही? ये 5 बजे से करीबन। तो बी के बाद का मायन जो शव है बॉडी है बा भी फिलहाल शायद अपने एसके हॉस्पिटल में है बी के मायने। तो सुबह जो कितने बजे आया? 9 बजे का है ना। तो अब जी प्रशासन है यानी और ठेकेदार है, ऐसा कोई मांग है थारी? कोई कानून नहीं हुई है, कोई भी मांग पूरी नहीं करी है। जब कोई हाल तक कोई सुनाई को नहीं करी? नहीं, कोई सुनाई नहीं करी है। तो भी वो क्या कारण है यानी कि जनप्रतिनिधि है वह भी शायद जब पहुंच चुके हैं अभी के बाद के में भी अब प्रतिनिधि है ना, MLA साहब और वो पुलिस में लग रहे हैं। कोई नतीजा काट रहे हैं, वह माने कि वो नतीजा निकलेगा वो जना आएगा। तो कहीं मांग है कहीं अभी मांग तो घनी है, माने कि 22 साल का लड़का है, माने मांग तो घनी है। लड़को है वह तो चलो वापिस को नहीं आवे, लेकिन अब जो यानी कि कोई सहायता है जी परिवार ना आर्थिक मिल जाए? सहायता मिलनी चाहिए, कम से कम 50-60 लाख रुपये तो मिलने चाहिए ना। सरकारी नौकरी चाहिए थोड़ा को, गरीब परिवार है। आर्थिक मानी सहायता माने नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? गरीब परिवार एकदम गरीब परिवार है। कत्ता लड़का हाक है? 2 लड़का हाँ। एक लड़को छोटो है बड्डो है? वो छोटो है, वो घर ही चला था। बड्डो है जो यानी बड्डो लड़को हो वो वही घर चलातो हो, घर का मान वही कमातो हो? वही कमाता हो, घर चलाता और माने कि देखभाल की सारी की ही। हाँ। तो कहीं हिसाब से जी घटना हुई कुछ ध्यान है क्या पता है? घटना क्या हुई? कीचड़ है ना, कीचड़ आज तो पानी नहीं डोला, ठेकेदार पानी डोलते माने कि खड्डा खुदा तो रात को करवा दिया सही। और माने कीचड़ होता तो मोटरसाइकिल ना रिपट गई, एकदम पानी भर देता है। तो मोटरसाइकिल रिपटने के कारण वो पड़ गया तो वह गाड़ी चढ़ गई। कीचड़ होगो और कीचड़ का मानो मलबो है, मलबा का मान कीचड़ हो जाए ना तिसड़ जाए यानी फिसल जाएगा, माटी ना चिपचाट हो जाती है। तो मोटरसाइकिल मान की घिसक गई और घिसकने वो पड़ गया और वो गाड़ी के नीचे आ गया और बाकी बाद में डेथ हो गई। और अब तक हालता को फैसलो है, जनप्रतिनिधि है बट बातचीत करवा लाग रहे हैं। कोई फैसलो अब तक आयोग कोई फैसला नहीं हुआ है दर्द। सामाजिक नीति के नाते हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जिससे गरीब परिवार है आर्थिक सहायता के लिए। ठीक है बस ठीक है। मांगों पर सहमति बनी। कल जो दुखद एक्सीडेंट यह हुआ था उसके लिए जो आप सभी लोग एकत्रित थे कि परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, तो उनके आर्थिक संबल के लिए सरकार जो भी सहायता कर सकती है उसके लिए सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी। जिसमें फिर चिरंजीवी योजना के तहत उनका रजिस्ट्रेशन है तो 5 लाख रुपये का कवरेज उसमें उनको मिल जाएगा और मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी राशि मिलती है, उसके लिए हम तुरंत प्रकरण बना के उनको दिलाएंगे। उसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर है जो ठेकेदार में काम कर रहा था उन्होंने भी परिवार की स्थिति को देखते हुए मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपनी तरफ से आर्थिक सहायता की घोषणा
उनके लिए परिवार के लिए किए। तो इस पर सभी लोग सहमत हैं और अभी बच्चे का जो डेथ हुई थी उनकी पोस्टमार्टम करके दाह संस्कार किया। तो अब जी सहमति बनी है, बकाएँ सहमति बनी है पूरी? अभी सहमति बनी उसमें एसडीएम साहब और पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए, सर्व समाज के जिम्मेदार लोग, सभी लोग बैठे थे। संघर्ष समिति के लोग बैठे, उस पीड़ित परिवार के परिवारजन भी बैठे थे और एजेंसी के लोग जो निर्माण कर रहे हैं, पुल निर्माण, उनकी एजेंसी के लोग भी जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने 5 लाख रुपए की सहायता तो निर्माण एजेंसी अपने माध्यम से कर रही है और प्रशासन ने 4 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल केस के से 11 लाख रुपए की सहित सरकारी सहायता सहित घोषणा की है और उन्होंने 11 लाख की घोषणा कर दी। साथ में ही जिला कलेक्टर और प्रशासन ये कह रहा है कि हम और भी जो सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। साथ में जो सुरक्षा के मापदंड है उनके भी पुख्ता किए जाएंगे, दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये सब लोग बैठ करते हुआ है और इसमें सभी लोग सहमत हैं। जी हाँ, कि ये जगह परिजन है अरे ग्रामीण हावे बोल रहे हाँ भी टाइम पर कई सरकारी नौकरी और प्लस मुआवजा की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी संघर्ष समिति के लोगों ने वार्ता की, उसमें बढ़ाई बात को, लेकिन सरकारी नौकरी तो किसी भी अनुकंपा कोई नौकरी में लगा और उसका परिवार से ख़त्म हो जाए तो अनुकंपा नौकरी में लगे, इसमें कोई सरकार पर नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन संविदा पर मान्य संहिता दिखाते हुए जिला प्रशासन संविदा की नौकरी की भी बात कर रहा है, वो जगह देख रहा है। कोई ऐसी स्थिति निकलेगी तो उसमें वो सहयोग करेंगे। देखो, एक सैनी परिवार का बहुत ही गरीब परिवार है और रात को भी हम हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी के साथ में थे और रात को भी ये बात हो रही थी। लेकिन आज की सहमति बनी है, वो सहमति सर्व समाज के यहाँ लोग भी इकट्ठे थे और हमारे विधायक राजेंद्र पारिक जी थे, पूर्व विधायक रतन जी भी थे और एसडीएम साहब भी थे और हमारे डिप्टी साहब भी थे। सभी ने मतलब मिल कर के जो निर्माण कार्य चालू कर रखा है, उन्होंने वो अपनी सहयोग के हिसाब से 5 लाख रुपए की तय किया है। क्योंकि ये सेंटर का काम है, पर कोई लोकल काम होता है, राजस्थान का काम होता तो इसमें और भी परिवार में मतलब ज़्यादा पैसे दिलवाते, लेकिन उन्होंने परिवार को देखते हुए 5 लाख की घोषणा करी है। 6 लाख की प्रशासन ने घोषणा की है और जो सर्व समाज के लोग भी मतलब खड़े हैं, परिवार जो भी चाहेगा तो सब मिल कर के और भी उसको सहयोग करने के लिए हम सब तैयार रहेंगे। और जो उसका मुआवजा मिलेगा, देखो उनका एक्सीडेंट का जो सरकार का मुआवजा भी में भी ज़्यादा मुआवजा दिलाने के लिए इस परिवार को प्रयास करेंगे। जैसे क्योंकि बच्चा 22-23 साल का था तो अभी 60-70 साल का होता है, जब तक वो काम करता है तो उसकी एज के हिसाब से मेरे दांसों ज़्यादा मुआवजा दिलाने का हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। लोकल होता नहीं तो ज़रूर मिलती, लेकिन सेंटर का काम है। सेंटर का काम मतलब ये राजस्थान का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मतलब नौकरी का प्रावधान बैठ नहीं सकता। क्योंकि बाहर राजस्थान का काम होता तो निश्चित रूप से नौकरी की भी घोषणा हो जाती। लेकिन सेंटर के माँ कौन है, कौन ठेकेदार है, कौन है, इनका जो आदमी लेबर काम करते हैं वही तो लेबर यहाँ आकर के मतलब उनका आदमी है, वही तो बात की थी। उन्होंने तो 5 लाख की घोषणा की थी। और जो कि बाई चांस मान लो वो काम चल रहे है, एक मायने कोई भी ध्यानपूर्वक काम को नहीं हो रही हो, एक तो बिल्कुल सही बात है। ये ठेकेदार की घोर लापरवाही है कि कोई भी ऐसा कंसेशन कंसेशन करते हैं तो उसमें साइड जो सर्विस रोड है वो रोडों को पहले एकदम सही तैयार करके और भी बाद में चालू करना चाहिए। अब बच्चा कोई मतलब मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई स्कूटी चलाते हैं, आगे पीछे गाड़ी भी रहती है, तो कहीं भी खाड़ा आता है, खाड़ा में फिसल जाता है तो उसकी तो मौत हो जाती है। जिस परिवार में जैसे घटना होती है उस परिवार का तो सारा का सिस्टम सारा बेकार हो जाता है। इसलिए मतलब इनको जल्दी मतलब सर्विस रोड तैयार करके देनी चाहिए, जिससे और कोई दुर्घटना नहीं हुए। बातचीत जिज्ञासा आपा करा आज की सहमति बनी है, इसे कहीं सहमत हो गया, अब खुश हो गया तो सहमत होना ही पड़ती है, अब तो इलाज ही को नहीं कोई भाई। जब अगला डिसीजन ही वही साबुल ही है कि भाई अगला जी बता दिए भाई आप 5 लाख की दी है डिमांड, तो वो और कोई उपाय बनी। क्योंकि बाहर राजस्थान को काम हुआ है जहाँ तो कहना नौकरी को भी विधान बिठा है, अब यह नौकरी को विधान बिठा को नहीं। मैं तो अब जी धरनो है वो धरनो समाप्त कर दियो समाप्त। तो 8 जगह तन बता दिया जो काल एक्सीडेंट हुई हो, एक्सीडेंट केस हो, ये जगह धरनो चाल रही हो और वो 8 दाशा की डाणी को जो फाटक है वह भी जगह भी अफा खड़ा हाँ और 8 जगह अभी मुआवजो है वो दिए गए हैं सरकार से, प्रशासन है, ठेकेदार है, बस सहमति बनी है
और लगातार इसकी लेटेस्ट खबर ही शिकर की मैं लगातार थाने दिखाता रहेगा और लगातार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, देखता रहो। देखो शिकर। राम राम, नमस्कार।